मैम साहब। तुम यहाँ? हाँ मैम साहब। मैम साहब हमारी ना बहन की शादी है गांव में। अच्छा। हाँ तो ना कार्ड छपा है, तो पहला कार्ड मतलब भगवान का दिया चढ़ावा जा हमरे खातिर, तो मालिक और आपे हमारा भगवान हो, तो ना हम कार्ड लेके आए हैं आपके खातिर मैम साहब। हमारे बहन की शादी है गांव पे, तो मैम साहब आप और साहब आओगे ना? कब है शादी? 7 तारीख का है मैम साहब। अच्छा, शायद 7 तारीख की शादी है। गांव हाँ। से है तुम्हारे? हाँ मैम साहब गाँव घर ये वो है तो हमारे सब घर बार तो सब है। मतलब हमें गांव आना पड़ेगा? हाँ मैम साहब का घर आ पड़ी। अच्छा, चलो हम कोशिश करेंगे। मैम साहब कोशिश ना करे, आ जाओ। हम हमारे घर तो आप पे हम आप और साहबे हम माई बाप हो, सब कुछ आप ही लोग, तो हमें बचपन से आप लोगों ने पाला, हमको इतनी अच्छी नौकरी दी, सब आप ही तो हमें देख रही हो। चलिए अच्छा, हम लोग आ जाएंगे। ठीक, नमस्कार मैम। मैम साहब आप जरूर, साहब का भी बता दो। बोल दिया ना आ जाऊंगी, मुझे काम करना है, आप जाइए प्लीज। साहब का बता दो। हाँ हाँ जाइए, बता दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मैं और सब साहब सो कॉल, मैं और ये इस किसी गांव में जाएंगे, वो भी शादी में, वो भी किसी अपने ही कंपनी के गार्ड के यहाँ। इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं हमारे। गरीब साले, मैं जानती हूँ इन लोगों को, इन लोगों का तरीका हो ये होता है। हमें इनवाइट कर लिया, हमें बुलाएंगे ताकि हम महंगे महंगे अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके जाएं, ताकि ये जो शादी में अपना 1,00,000-2,00,000 खर्च कर रहे हैं वो भी हमसे निकाल लें। सब जानती हूँ मैं इन गरीबों को। कोई नहीं जाने वाला यहाँ से। अगली बार ये बोलने आया तो उसको नौकरी से ही निकाल दूंगी। मैडम जी का कार्ड नहीं लेकर आया, हमारी बहन की शादी में नहीं आया कर, तो पहले हुए मना कर देती, ऐसे कार्ड पे किसका जरूरत रह। अरे दे देती, क्या देती, हम ना आए कार्ड ऐसे रास्ता में कबाड़ी में फेंक दिन, इस वजह तो हम मना ही कर देती। इतनी बेइज्जती से अच्छा अब मना कर देती, जबकि तो हम मैडम साहब का बता भी कि क्या नाम है, पहला कार्ड भगवान का दिया जाए, हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि वह है हमारा भगवान है, मालिक हमारे खातिर वह है, मलकाइन और मालिक हमारे खातिर सब भगवान है, सब कुछ है। वो हमका बचपन से पाले, सब कुछ किए। वही बहन की कार्ड इसमें मेहनत सब। अरे राज, साहब क्या हुआ? रो कहाँ रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब, वो ना हमारी बहन की शादी है। अरे ये तो अच्छी बात है, शादी है, लाओ कार्ड लाओ। अरे नहीं साहब, आप कार्ड क्या करोगे, आपको कुछ काम है शायद। अरे कोई काम नहीं है, लाओ कार्ड लाओ। कब शादी? 7 तारीख का है अरे साहब। 7 तारीख को है, बिल्कुल आएंगे। अपनी छोटी बहन है वो। और ये बताओ, कोई पैसे वैसे की कुछ जरूरत? ये एक काम करो, ये लो, ये मैं लेके जा रहा था बैंक में जमा करने, अब ये पैसे तुम रखो, ठीक है? नहीं साहब रख लो, कार्ड आप हमका दे दो साहब। कोई दिक्कत नहीं, ये पैसे तुम रखो और बाकी हम लोग आ जाएंगे। क्या हुआ, कार्ड क्यों मांग रहे हो आप? मुझे देने आए थे तो मुझे दो भाई। साहब आप गुस्सा ना करो, हम छोटे आदमी एक बात बोले। हाँ बोलो। साहब हम ना दिन में गए थे ऑफिस कार्ड देने, तो मैडम साहब थी, तो हम कार्ड यूँ दिए, तो मैडम साहब रख ले। हम उनको यहाँ तक भी ये भी बताएं कि हमारे खातिर आप और मैम साहब ही भगवान हो, हमका बचपन से पाले हो, हमका बड़ा किए हो, सब करे हो, तो हम पहला कार्ड आपे का दिए। हम तो देने आपको आए थे, लेकिन मैडम साहब थी तो हम मैडम साहब को दे दिए। लेकिन हम वहाँ से दे के चले आए, फिर हम यहाँ आ रहे थे तो कूड़ा में कार्ड मिला रहा हमारी बहन की कहा शादी का। कूड़ा में मिला था? हाँ साहब। अरे यार हो सकता है ना, वो अभी ऊपर सफाई वाले को मैंने भेजा था, तो हो सकता है वो साफ सफाई कर रहा, उसे लग रहा होगा पुराना कार्ड है तो उसने फेंक दिया होगा। हमारी मैडम थोड़ी ना ऐसे भेजेंगी, तुम परेशान मत हो। देखो मैम साहब भी तुम्हारी आना चाहती हैं, हो जाता है, हो सकता है वो कूड़े वाला होगा, वो साफ सफाई करते हुए बाहर फेंक दिया होगा। अरे नहीं साहब, अगर आप लोग का नहीं आएगा तो कोई बात नहीं ना। अरे हम लोग आएंगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोग आएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। वो क्या हुआ ना, कूड़े वाला वो साफ सफाई करने वाला गया होगा, वही ला के बाहर फेंक दिया होगा। हम और तुम्हारी मेम साहब दोनों लोग आएंगे, ठीक है? आप आओगे साहब? अरे बिल्कुल आएंगे, अपनी छोटी बहन की शादी है। और हाँ, कोई भी जरूरत हो मुझे बता देना, ठीक? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा काम है, ठीक है? हम आते हैं, शाम को आते हैं, आराम से बात करेंगे। ठीक साहब। ठीक है, बैठो। बताओ, एक ही साहब हैं,
जो हमारी इतनी मदद करत सब करत। हमका पता है और साहब का भी पता है मेम साहब ऐसा करें, लेकिन ठीक है साहब, हम आज हमारे शादी में हमारी बहन के यह हमारे खातिर बहुत है। ई देखो साहब का एक बार बताएं पैसा दे दिन, चलो अब हमारी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। अरे अनुज तुम। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी आपको तो पता ही है अपनी छोटी बहन की हाँ शादी यार, हम ही लोग तय करके आए थे। आ गए कार्ड प्रिंट होके? दीदी जी जीजा कहाँ है? जिया जी घर पे हैं। तो जीजा को कार्ड देना था क्योंकि थोड़ा बहुत तो पहले मुझे तो दिखा दो, बस उन्हीं को दिखा दो सब कुछ तुम लोग। कितना अच्छा कार्ड प्रिंट हुआ है ना। आपने तो चॉइस किया था। हाँ, बहुत अच्छा काम करके दिया है उसने। ऐसा काम करते हैं, चलो वो घर पे हैं, उनके हाथ में कार्ड दे दो, उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल दीदी, आइए चलो घर चले। आइए आइए। हाँ शुक्ला जी, नहीं नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, उसकी क्या बात है। ठीक ठीक, नहीं एनजीओ में, हाँ हाँ, अरे इस बार हाँ ठीक है, हाँ 20-30 हज़ार डोनेशन दे देंगे हम लोग। जीजा नमस्ते। ठीक ठीक, जीजा एक कार्ड। ठीक ठीक, अरे रुक जाओ, बात तो कर लेने दो यार तुम भी। हाँ ठीक है। ये देखो कार्ड प्रिंट हो गया है, कैसे लग रहे हैं कार्ड? सबसे पहला कार्ड तुम्हारे लिए लेके आए हैं ये। अरे जीजा क्या हो गया, आपने कार्ड फेंक दिया? आदर्श ये क्या हरकत थी? वो मेरी बहन की शादी का कार्ड है, तुमने उसको ऐसे कैसे फेंक दिया? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ तुम पागल हो गए हो? कुछ हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, हमको जाना ही नहीं है तो हम कार्ड लेके क्या करेंगे? वो मेरी बहन की शादी है, हम तो क्यों मैं नहीं क्या जाएंगे? करूँ, मैं क्या करूँ? तुम क्या बात कर रहे हो ये? दीदी कोई बात हो गई है क्या? जीजा आप गुस्सा क्यों है इतना? मेरी बात सुनो, पहले वो तुम्हारा घर हुआ करता था, अब तुम्हारा घर है ये, तो जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। सुनो, मुझ पे हुक्म मत चलाओ। मैं मानती हूँ वो मेरा घर नहीं था, अब ये है मेरा घर है, अब ये भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने माँ बाप अपने मेरी भाई बात को सुनो, छोड़ ज्यादा दिया। आवाज ऊपर करने की जरूरत नहीं। अनुज ये कार्ड उठाओ और जाओ यहाँ से। अनुज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे भाई से? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी का कार्ड फेंकने का? तो ले लो कार्ड, ले जाके इसको वहाँ जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे सजा दो और रखूंगी, आरती उतारो नहीं इसकी। रखूंगी। जीजा आप कैसी बात कर रहे हो? दीदी को लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या? मतलब जीजा बताइए ना। पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? मैं पागल हो गया हूँ? ऑफ कोर्स। तुम्हें पता होना चाहिए कौन पागल हो गया है। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरे घर वाले तुम्हें कैसे पूछते हैं, तुम्हें तुम्हारा कितना आदर सत्कार करते हैं। मुझे पता है कि सिर्फ कार्ड देने आया है इतनी दूर से। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कितना आदर सत्कार करते हैं ये लोग, और किस लिए कार्ड देने आए ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। ये सिर्फ इसलिए आया है कि जीजा जी आएंगे, वो इतने अमीर हैं तो आएंगे तो महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, कुछ तोहफा लेके आएंगे और अच्छा पैसा देंगे, सिर्फ इसलिए ये लोग आए हैं। आदर्श तुम क्या बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो सच है। मेरे यहाँ पैसों की कमी नहीं है, जो तुम्हारे पैसे चाहिए होंगे मेरे घर वालों को। अरे मुझे पता है कितनी कमी नहीं है। जब तुम शादी करके आई थी कौन सी तुम अमीर थी? तुम इस घर में आई हो ना, उसके बाद ये तुम्हारे शौक सारे पूरे हो रहे हैं। मेरे बाप ने मेरे शौक बहुत पूरे करे हैं, ठीक है? मुझे सुनाओ मत। अरे मुझे सब पता है। आज जो ये लग्जरियस लाइफ तुम जी रही हो, ये तुम्हारे गांव में तुम होते मिलता तुम्हें? मेरा वो गांव नहीं था पहले, तो मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं एक अच्छी सिटी से बिलोंग करती हूँ। फालतू बातें मुझसे मत अरे करो मुझे आदर्श। पता है वो गांव है, ठीक है? और ये जो आया है सिर्फ पैसे लेने, तुझे पैसे चाहिए, ये ले पकड़। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा भाई है, वो राह चलता कोई आदमी अरे नहीं ठीक है। है, ये समझ ले कि 50,000 ये न्योते के लिए लिखवा देना, बाकी जो पैसे हैं खर्चा वर्चा जो आएगा ले लेना, जा। मगर जीजा एक बात बताएं, आप इतना गुस्सा क्यों? दीदी से लड़ाई हो गई है या हम लोग कोई कमी छोड़ दी है? जीजा आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, हम पहली बार देखे हैं। जीजा कोई दिक्कत हो गई है क्या? आप इसी से पूछो ना क्या दिक्कत मुझसे है। क्या पूछो? तुम्हारी हरकतें कैसी हैं? तुमने मेरी बहन का कार्ड फेंक दिया नीचे। अच्छा एक बात बताओ, आज तुम्हारी बहन का कार्ड फेंक दिया, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ जो काम करता है उसका कार्ड तुमने फेंक दिया, उसका क्या? उसकी बहन नहीं है? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड का बदला मेरी सगी बहन से निकाल रहे हो। किसी की भी बहन होती है ना, बहन होती है यार वो नीच गरीब लोग हैं। कैसे तुम्हें पता नीच गरीब है? मैं जानती हूँ वो गरीब है, हमारे तो यहाँ काम गरीब करता आदमी है। जो होता है ना, अगर तुम्हें आके वो क्या बोल के गया था कि भगवान के बाद पहला कार्ड तुम्हें चट देने आया है, तुम्हें भगवान मान रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? भगवान वाले काम है तुम्हारे। मुझे लगा कि वो हमसे पैसा हड़पना अगर उसे चाहता पैसा है। हड़पना होता ना, एक बार बोलता ना कि साहब मेरी बहन की शादी है, कुछ पैसे दे दीजिए, बोला उसने? नहीं, उससे- और अगर आदमी जाता भी है ना बहुत ज्यादा, हम लोग क्या दे देते? एक कपड़ा, 1,000-2,000 रुपए। इतना तो तुम नहीं देते ना, हमेशा तुम 50,000 रुपए से नीचे तो कभी तो नहीं क्या हो देते। गया, वो इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है। मुझे लगा वो हमारा पैसों के लिए हमें बुला रहा ताकि उसकी शान बढ़े कि हम लोग- एक बात बताओ, जब अभी बाबूजी एडमिट थे, पूरा
परिवार अस्पताल के बाहर जाके पूरा घर की देखभाल कौन कर रहा था? 1-1.5 महीने वो घर ही नहीं गया। तुमने एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए या एक बार भी पूछा? नहीं ना? दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मतलब जीजा ने हमको कॉल किया था कि ऐसी सी बात है, तब तुम्हें मैं पता यहाँ पे है ये आया। सारी चीजें हम लोगों ने प्लान की थी। अनुज, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है हाँ जीजा जी। क्योंकि तुम्हारी दीदी जो है ना, उनको एक लेसन सिखाना है। क्या हो गया जीजा जी? अरे उसको मतलब पता नहीं कहाँ से घमंड आ गया है और वो ऐसा करने लगी है कि जैसे अमीर गरीब ये सब करने लगी है। अब हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो अच्छा। बेचारा कार्ड लेके आया था उसको देने के लिए, हाँ तो उसका कार्ड उठा के बाहर फेंक दी। अरे एक बार सोचना चाहिए, वो गरीब बेचारा है और अपनी बहन की शादी करवा रहा है। कितनी मुसीबतों से वो लोग शादी करवाते हैं पैसा इकट्ठा करके। तो इसे ये लगता है कि अगर हम लोग को वो बुला रहा है तो हम लोग से वो पैसा मांगना चाह रहे हैं। अच्छा जीजा जी, मतलब दीदी ने कार्ड फेंक दिया। हाँ, अब ये बताओ ये अमीर गरीब कब से करने लगी? पहले तो ये ऐसे नहीं थी। अब जब से ये अपनी कंपनी चलाने लगी, मैंने इसके नाम वो नई वाली कंपनी इसके नाम कर दी है। अच्छा। सब कुछ यही करने लगी। इसको पैसा देख के ना आदमी का हाव बदल जाता है। बात तो सही है तो आपकी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अभी देखो तुम्हारी बहन की भी शादी होने वाली है, हाँ हाँ जीजा तुम जी, कार्ड लेके आओगे ही। बिल्कुल तो आऊँगा ही। यही सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ करूँगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा वहाँ पे तुम्हें एक्टिंग करनी है बस। ठीक ठीक बिल्कुल जीजा जी। हाँ, ताकि उसको भी समझ में आए। उसको बस मैं सबक सिखाना चाहता हूँ कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता। अगर वो इंसान अपनी बहन की शादी करा रहा है और इतनी मुसीबतों से, जानते हो गरीब इंसान है, अपनी बहन की शादी करा, तो हम क्या करेंगे? हम तो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा? तो जीजा आपको इतना है भी कि आप तो जब चाहो जितना चाहो दे सकते हो। हाँ, तो वही चीज़ है, बस वो चीज़ समझ नहीं रही है ना, तो मैंने सोचा कि उसको एक सबक सिखाने के लिए। ठीक तो है? जीजा मैं कल ही आ जाता हूँ। हाँ, कल तुम कार्ड लेके आओ और बाकी जैसे मैं बोलता हूँ हाँ में हाँ मिलाते रहना। बिल्कुल जीजा जी, आप टेंशन लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर एक्टिंग करेंगे। चलो ठीक है। ठीक है। चलो बस कल ये समझ जाए किसी तरीके से। चलो देखते हैं। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कार्ड तो वैसे भी है। अब तुम्हारी बहन की शादी मतलब मेरी बहन की शादी, तुमसे पहले मैं वहाँ जाके बैठूंगा। मैं सारे काम ना पहले ही पोस्टपोन करके रखा हूँ कि 1 महीने तक मैं सिर्फ शादी में रहूंगा। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई आदर्श। वरना मेरा दिमाग पता नहीं क्या सोच रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे पैसों के लिए शादी में बुला रहा है ताकि हम उसके यहाँ जाके पैसा दे दें। अरे यार, तो तुम्हें देना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि तुम किसी की मदद कर, भगवान ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम पूरी इतनी बड़ी कंपनी चला रही हो अपनी खुद की भी, तो तुम्हें मदद करने में क्या जा रहा है? तो दीदी फालतू का आप शो ऑफ करने के लिए तुम जाके एनजीओ में पैसे डोनेट कर दोगी, लेकिन जो अच्छा, जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको पैसा नहीं दे सकते हम लोग। मुझसे गलती हो गई। हम लोग जाएंगे ना शादी में, तुम भी चलना हमारे साथ। हम तीनों लोग चलेंगे शादी में और मैं उसकी बहन के लिए सोने के जेवर भी बनवा लेती हूँ और जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी उसकी बहन। अब हुई ना बात। अब ऐसे काम करो ताकि वो भी, तुम्हारा छोटा भाई है, वो भी सीखे। अब तुम ही गलत करोगे तो वो भी गलत करेगा। नहीं, और थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मुझे समझाने के लिए इतना सब किया। मैं मानती हूँ मुझसे नहीं, बहुत जीजा के सारा दिमाग था और जी ने सब कुछ देख लिया था और अच्छी चीजें थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। वो मुझे कार्ड देने आया और मैंने कार्ड फेंक दिया। मैंने आज तक तुम्हें कभी पता है किसी के उसकी जो साथ ऐसा छोटी नहीं बहन किया। है, उसकी छोटी बहन का कोई शौक नहीं है। वो तो बेचारी गरीब है और उसकी शादी भी होगी तो एक गरीब परिवार में ही होगी। लेकिन वो क्या चाहती है पता है? कि हमारी शादी में मालिक और मालकिन है। वो तो बेचारी 1-2 बार हम लोग को देखी है मुझे अब सिर्फ। उसके शब्द याद आ रहे हैं। उसने मुझसे कहा था कि अभी तक हमने भगवान को कार्ड नहीं चढ़ाया, ये कार्ड पहला आप, क्योंकि आप हमारे भगवान हैं। तो वही चीज़ है तो- ना, अगर कोई गरीब इंसान तुम्हें इस काबिल समझ रहा है तो उसकी वैल्यू करो। मुझसे गलती हो गई। एक काम करना आदर्श, अभी तुम जाना या उससे मिलना, नहीं तो जब हम शादी में जाएंगे तब हम उसको कैश भी दे देंगे 50,000 रुपये और अरे मैंने वो सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उसको दहेज के लिए कुछ गाड़ी वाड़ी देनी थी। अब बेचारा एक गरीब इंसान कहाँ से गाड़ी देगा? हाँ जी, बात तो तो सही मैंने है। जो है उसके लिए एक पल्सर जो 150 आती है वो जी। खरीद के दे दिया। वो दहेज में दे देगा। दूल्हे वाले भी बहुत खुश हैं। भी गरीब परिवार से हैं, उन लोग को अब बहुत ज़्यादा मिलता तो कहीं साइकिल या स्प्लेंडर मिलती। अब उनको पल्सर खरीद के मैंने दे दी। वो लोग भी बहुत खुश हैं और इज्जत करेंगे बेचारी की। चलो अच्छा किया तुमने ये। जीजा मैं आपका जाके दिमाग उसकी- बहुत अच्छा था। हमारी दीदी भी राइट टाइम पे आ गई हैं अरे ये सब छोड़ो, और हम बहुत खुश हैं यार। तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ जी। तुमने अपनी दीदी के हाथ से चाय और पकौड़ी खाई है ना? कभी जीजा के हाथ से खाया? मैं इतने जीजा- गजब के पकौड़े बनाता हूँ ना, एक बार खा लोगे तो तुम यहीं बैठे रहोगे, घर ही नहीं जाओगे। जीजा आप जिस दिन बोलेंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। अभी जिस दिन क्या, बनाएंगे ना, अभी बना के लाता हूँ मैं। चलिए जीजा फिर। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं वो बना के लाता हूँ इसको ले जाके लॉकर में। लॉकर में। हाँ ठीक। ये थोड़ा नमक कम रखना। दीदी आपकी गलती थी, जीजा ने हमको कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। मान रही हूँ यार, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रहा था उस टाइम।
वो तो अच्छा हुआ आदर्श ने मुझे समझाया, वरना पता नहीं क्या होता। बट हम उसकी शादी में पक्का जाएंगे। चलिए दीदी, चलो उनकी हेल्प करा लेते हैं किचन आइए में। आइए।